ये दृश्य वाकई भयानक था। दीपक ये दृश्य देखकर हैरान था, मगर दीपक के मन में जरा भी डर नहीं था। हे भगवान, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे। इतना कहकर दीपक इस साये पर लपका, मगर वो साया तुरंत ही गायब हो गया। ये देख दीपक और अचरज में था। फिर दीपक इस जगह को चारों तरफ से देखने लगा। दीपक को अब समझ आया कि वो चौकीदार सही कह रहा था। इस गांव की कहानियां बिल्कुल सच है। यहाँ किसी का नामो निशान नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें नोच नोच कर खा लिया जाता है। मगर ये दीपक को बहुत गलत समय पर समझ आया। तो ये बात है, ये जगह सच में शापित है और हम मौत के जाल में फंस चुके हैं। दीपक अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहने लगा। तभी दीपक की नजर उस औरत पर पड़ी जो राजस्थानी लिबास पहने घूंघट में खड़ी थी। दीपक उसके पास गया। कौन हो तुम? दीपक ने पूछा, मगर वो शांत खड़ी थी। वो कुछ नहीं बोली। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? दीपक ने भी पूछा, मगर इसने जवाब नहीं दिया। दीपक ने धीरे से उसका घूंघट उठाया और जो देखा उसे देखकर हैरान रह गया। इसका चेहरा भद्दा था और कोई आकार नहीं था। इसने दीपक की तरफ घूंघट उठाते ही डरावनी हुंकार की। ये सच में डरावना था, मगर दीपक को जरा भी डर नहीं लगा, मगर हैरान जरूर था। दीपक ना ही इससे डरकर भागा। अब ये देखकर दीपक के सामने खड़ा साया भी हैरान था। कौन हो तुम और क्यों कर रही हो ऐसा? मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज अपनी आंखों से देख रहा हूँ। दीपक उस साये से पूछने लगा। दीपक के सामने खड़ा साया हैरान था कि दीपक को जरा भी डर नहीं लग रहा था। ये साया दीपक की बात का जवाब दिए बगैर दीपक की आंखों के आगे से ओझल हो गया। दीपक हैरान होकर चारों तरफ देखने लगा कि आखिर वो साया कहाँ गया जो अभी उसके सामने साया खड़ा था। दीपक को यहाँ कोई नजर नहीं आया। फिर दीपक को याद आया कि वो गाड़ी पर अपने दोनों दोस्तों को छोड़कर आया है। दीपक अपने दोनों दोस्तों की तरफ भागा, जिन्हें वो है गाड़ी पर छोड़कर आया था, कनिका और रूपाली। कनिका गाड़ी के बोनट पर बैठी थी। रूपाली जो भी हो, लेकिन दीपक एक अच्छा लड़का है और मुझे तो वो बहुत पसंद है। बहुत बार वो ऐसी हरकतें करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन दिल से बुरा नहीं है। कनिका रूपाली को बताने लगी। अब तू फिदा हो गई क्या उस पर? कब से सुन रही हूँ तो दीपक का जिक्र बंद ही नहीं कर रही। रूपाली कनिका को झड़काते हुए बोली। अरे ऐसी बात नहीं है। अब अगर किसी की अच्छाई होगी तो उसका जिक्र तो किया ही जाएगा। इतनी लंबी राम कथा पहले तुमने कभी नहीं सुनाई तेरे मुंह से, जितनी तूने दीपक के बारे में मुझे अभी सुना दी। अच्छा ठीक है, अगर तुम गलत समझ रही हो तो ये जिक्र बंद कर देती हूँ। अच्छा एक बात बताओ। इससे पहले कनिका रूपाली से कुछ पूछती, उससे पहले कनिका को गाड़ी के पीछे वही राजस्थानी औरत दिखाई दी जो दीपक, रुद्र और आकाश को दिखाई दी थी। मगर अभी ये दोनों इससे बिल्कुल अनजान थे। कनिका चेहरे पर हैरानी भाव लिए गाड़ी से नीचे उतरी। रूपाली की नजर अभी उस औरत पर नहीं गई थी। क्या हुआ कनिका? चेहरे के 12 क्यों बज रहे हैं? कनिका के चेहरे के भाव देखकर रूपाली ने पूछा। जरा पीछे देख रूपाली। रूपाली ने पीछे देखा और उसे भी राजस्थानी औरत दिखाई दी। ये कौन है? रूपाली ने उसे देखकर पूछा। रूपाली भी गाड़ी से नीचे उतरी और दोनों उसको हैरानी भाव से देखने लगे। कौन हो तुम? रूपाली ने आवाज देकर पूछा, मगर वो नहीं बोली। वो चुपचाप खड़ी रही। मुझे डर लग रहा है रूपाली। अरे थम जा, मैं जाकर देखती हूँ। थोड़ी हिम्मत करते हुए रूपाली ने कहा। डर तो दोनों को लग रहा था, मगर रूपाली ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसके पास जाकर रूपाली रुक गई। कौन हो तुम? जवाब क्यों नहीं देती? डरते हुए रूपाली ने पूछा, मगर वो फिर भी नहीं बोली। हिम्मत करके रूपाली ने धीरे से उसका घूंघट उठाया। घूंघट उठाने के बाद उसने जो देखा, उसे देखकर रूपाली की चीख निकल गई। ये वही भद्दा और बिना आकार का चेहरा था। रूपाली उसके सामने खड़ी लगातार चीख रही थी। रूपाली, रूपाली, हमें बचाओ, दीपक बचाओ। दोनों दीपक को मदद के लिए बार बार पुकार रही थी। कनिका आगे और उसके पीछे रूपाली। अचानक कनिका को रूपाली की दर्दनाक चीख सुनाई दी। कनिका ने झट से पलटकर देखा और जो देखा तो वो एक पल के लिए बेसुध सी हो गई थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में। ऐसे ही हॉरर कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।